सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हमने द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो पिछला वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत हम छायावादी काव्य धारा के कवियों के परिचय के विषय में पढ़ रहे थे। हमने भाग 1 के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत नामक दोनों कवियों की रचनाओं के विषय में और उनके परिचय के विषय में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम छायावादी काव्य धारा के कवियों के अंतर्गत ही भाग 2 के अंतर्गत हम इसी परंपरा के जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उन कवियों का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि छायावादी काव्य परंपरा एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत कवियों ने पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा को उभारने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि प्रसाद जी और पंत जी ने जिस प्रकार से व्यक्तिवादी भावना को उभारने का प्रयास किया, वैसे ही इसी धारा के अन्य कवियों ने भी उसी व्यक्तिवादी भावना को एवं प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को तथा रहस्यवादी भावना को उद्घाटित करने का प्रयास किया। तो हम आगे बढ़ते हैं और बचे हुए छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि अगले कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के विषय में कहा जाता है कि इनका जो समय माना गया है वह साहित्य के क्षेत्र में 1900 से 1957 के मध्य रहा है और कहा जाता है कि आधुनिक युग के नए कवियों में महाप्राण निराला सदैव निराले ही रहे हैं। उनके अपने शब्दों में उन्होंने स्वयं ये कहा है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर यानी कि दार्शनिक के पैर हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि निराला जी जो है वह कहते हैं कि मेरे पास जो है एक कवि की वाणी है, एक कलाकार के हाथ हैं और एक जैसे कोई पहलवान होता है उसके समान छाती है और दार्शनिक के समान पैर हैं जिस रास्ते में चल पड़ता हूँ। तो इस प्रकार की जो उनकी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, उसी आधार पर हम यदि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में यदि चर्चा करें तो हमारे सामने उनके अनेकों काव्य की रचनाएं देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका हैं, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, बेला है, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, बादल गरजो जैसी अनेकों रचनाएं हैं जिसके माध्यम से उन्होंने पूर्ण रूप से एक मानवीय समाज के अंतर्गत नई चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि वे त्रिपाठी जी जो हैं वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सर्वत्र एक अद्भुत निरालेपन से परिव्याप्त हैं। इसकी चर्चा हमने कई स्थानों पर प्रारंभ में भी की है। उनके व्यक्तित्व जीवन की रसाद्र करुणालुप्ता, दयालुप्ता की घटना विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। वे कभी ग्वालियर के काव्य संगोष्ठी में भाग लेने के लिए पहुँचे। एक दवा उपवन में शॉल को ओढ़े हुए वे भ्रमण कर रहे थे। सर्दी से बुरी तरह से ठिठुरे हुए एक भिखारी को देख दरिद्रता की भाव से अपनी शॉल ही उसे दे दी। अन्य भिखारी लोग उक्त घटना से प्रेरित व प्रभावित होकर उस भावना में पहुंच गए, आशाओं को संजोए हुए कि शायद निराला जी उन्हें भी कोई शॉल दे दें। महाप्राण निराला ने अपनी अकिंचितता को महसूस करते हुए, क्योंकि वे स्वयं एक अत्यंत ही दरिद्र थे, गरीब थे, भवन में प्रयुक्त पदों के कपड़ों को ही दे डाला, यानी कि पर्दे जो लगे हुए थे उन पर्दों को उन्हें दे डाला। तो इस प्रकार से उनका एक मानवीय भावना के प्रति जो करुणा का भाव था, वह करुणा का भाव हमें उनके काव्य में स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। चाहे हम उनकी वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक नामक कविता आदि कविताओं का यदि हम चिंतन और मनन करें तो हमें देखने को मिलता है कि उनका जो दया भाव है, जो मानवीय भाव है, वह मानवीय भाव पूर्ण रूप से उभर करके आया है। उसके साथ साथ उनके साहित्य में निर्मम शोषण व उत्पीड़न के शिकार हुए जनमानस की गहन व्यथा का भी वह कारुणिक चित्रण पूर्ण रूप से उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है।
हम छायावादी काव्य धारा के इतिहास में पंत की जो रचना है पल्लव और उसी प्रकार की निराला जी का जो परिमल है वह भी पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके छायावाद का प्रतिनिधित्व काव्य कहा जा सकता है। जूही की कली, पंचवटी, विधवा, भिक्षुक, कुछ बादल गीत आदि बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिन रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, करुणा और रहस्य की भावना का मार्मिक अभिव्यक्ति स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित होता है। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि निराला जी का जो साहित्य है वह पूर्ण रूप से एक चेतना का साहित्य है, एक मानवीय साहित्य है जिसके अंतर्गत मानवीय करुणा की भावना और उसके साथ साथ एक प्रतिकार है, एक विरोध की भावना है और वह पीड़ा व टीस समूचे काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। जैसे उनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने इसी भावना को उद्घाटित करते हुए कहा है, बिगड़ कर बनते बनकर बिगड़ते एक युग बीता, पैरों परी और समा रहने दे, शराब और जहाम रहने दे। तो इस प्रकार की जो नए नए भावों और नए नए गज़लों के माध्यम से उन्होंने एक नई चेतना को पूर्ण रूप से उद्घाटित किया है। अब हम इसी परंपरा के अंतर्गत यदि अन्य कवि की बात करें तो हमारे सामने वह कवयित्री आती हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पूर्ण रूप से एक सहज गीतों की गायिका थी और आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाने जाती हैं। इनकी कविता संगीत कला, चित्रकला तथा काव्य कला का अपूर्व समन्वय है। हिंदी साहित्य की कवित्रियों में देवी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। साथ ही इनमें आधुनिक रहस्यवाद और छायावाद की सभी प्रमुख प्रवृत्तियां हमें अत्यंत सुंदरता से देखने को मिलती हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के क्षेत्र में पंत, निराला और प्रसाद के बाद में प्रविष्ट हुई, किंतु उसका सबसे अधिक साथ दिया है पंत और निराला की कविता में समय समय पर नवीन मोड़ आए हैं और ये अपनी राहें बदलते रहे हैं, किंतु महादेवी वर्मा छायावाद एवं रहस्यवाद के पथ पर पूर्ववत अपना पग बढ़ाती रही हैं। उनके साहित्य में पीड़ा है, आंसू हैं, माधुर्य है, आनंद देखने को मिलता है और उसके साथ साथ उल्लास की भावना भी हमें दिखाई पड़ती हैं। इनकी कविताओं में पीड़ा के तत्वों की प्रधानता को देखकर कुछ आलोचकों ने इन्हें पीड़ावाद की कवयित्री के नाम से भी पुकारा है। स्वयं महादेवी वर्मा अपनी इन रचनाओं के संबंध में और अपने जीवन के संबंध में लिखती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद भी जीवन को अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक एक जल बूंद समुद्र में मिल जाता है। कवि का यही मोक्ष है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके काव्य के अंतर्गत जो पीड़ा है सामाजिक रूढ़ियों के प्रति या एक भारतीय नारी के प्रति जो वेदना है वह समूची वेदना हमारे सामने यहाँ पर उद्घाटित होती हुई देखने को मिलती हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से जैसे निहार हैं, रश्मि हैं, निर्जा हैं, सांध्य गीत हैं, दीपशिखा है, यामा है आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और वह इन्हीं भावनाओं को अपनी इन कविताओं के माध्यम से वह व्यक्त करती हैं, जिसमें एक व्यक्तिक दुख है, एक आध्यात्मवाद की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ उनकी जो रचना रश्मि है उस रश्मि में कवयित्री के जीवन मृत्यु, सुख और दुख का मौलिक चिंतन भी प्रकट हुआ है। उसके साथ साथ यदि हम उनकी निर्जा नामक कविता को देखें तो उसमें प्रकृति में मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियां एवं विरह वेदना के चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार की उनकी जो सांध्य गीत नामक कवि रचना है उसमें कवयित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय को पूर्ण रूप से प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से भाव पक्ष की दृष्टि से महादेवी की कविताओं में विरह वेदना, रहस्यवाद, छायावाद की विषयगत एवं शैलीगत प्रवृत्तियों का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। उन्हें पीड़ा अत्यंत ही प्रिय है। इन्होंने प्रभु को पीड़ा में और पीड़ा को प्रभु में ढूंढा है। कवयित्री को मिलन अभिष्ट नहीं, क्योंकि उनमें जड़ता और क्रियाशीलता का अभाव है। ये व्यथा ज्ञान में शुरू से अंत तक संलग्न रही हैं। उनका इन्हीं भावनाओं के अंतर्गत हम देखें तो वास्तव में उन्होंने प्रकृति को भी माध्यम बना करके और एक मानवीय वेदना को पूर्ण रूप से उद्घाटित किया है और कहा है जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली,
रूपसी तेरा धन केस पास, नभ गंगा की रजत धार में, धो लाई क्यों इन्हें रात। तो इस प्रकार की जो विरह वेदना और जो भावना है वह हमें महादेवी वर्मा की रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी धारा के अन्य कवियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे सामने छायावादी काव्य धारा के अन्य कवियों के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वर्मा जी के विषय में कहा जाता है कि इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, निराशा तथा समाज की विशेष अपेक्षा न रखने वाला व्यक्तिवादी भावना का स्वरूप दिखाई देता है। इनके रहस्यवाद का पर कबीर आदि रहस्यवादी कवियों का वास्तविक प्रभाव है तथा इसमें निराशा का तीव्र स्वर भी देखने को मिलता है। कवि की विरणी आत्मा प्रिय मिलन के लिए अत्यंत ही व्याकुल हमें देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उनकी जो रचना है उसमें देव में अब भी हूँ अज्ञात, एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम मिलन की बात, तुमसे परिचित होकर भी तुमसे दूर हूँ। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जैसे अंजलि हैं, रूप राशि हैं, चित्तौड़ की चिता हैं, अभिशाप है, निशित है, चित्ररेखा तथा संकेत आदि जैसी कविताओं के अंतर्गत उन्होंने इसी प्रकार की व्यक्तिवादी भावना को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि इनका जो काव्य है वह पूर्ण रूप से एक मानवीय भावनाओं को उद्वेलित करने वाला एवं मानवीय जीवन पर आधारित पूर्ण रूप से एक संपूर्ण भावना को उद्घाटित करने वाला हमें दिखाई पड़ता है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम छायावाद के बाद के कवियों के अंतर्गत यदि देखें तो जिसमें हरिवंश राय बच्चन को भी छायावादी काव्य धारा से उत्प्रोत माना जाता है। वैसे इस हरिवंश राय बच्चन जी को उत्तर छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत गिना जाता है, जिसे कि एक हालावादी साहित्य के नाम से भी जाना जाता था। यह हालावादी जो साहित्य था जिसके अंतर्गत प्रेम और मस्ती का वास्तविक भाव छिपा हुआ था और इसी प्रेम एवं मस्ती के भाव को उन्होंने अपनी कविताओं के अंतर्गत उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो समय माना गया है वह 1907 के आसपास माना गया है और ये जो है बच्चन जी मस्ती एवं अल्हड़पन के मधु के गीत गाने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी जगत में सर्वप्रथम इनका परिचय उमर ख़याम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ। यह अनुवाद शाब्दिक न होकर हृदय रस से ओतप्रोत हैं। कवि बच्चन में व्यक्तिक अहंकार और दर्प की मात्रा प्रबल हैं। रूढ़िवादियों ने उनकी दूसरी कृति मधुशाला का उग्र विरोध किया, पर फिर भी कवि उन्हें सबल चुनौती देते हुए अपने मार्ग पर बढ़ता गया। उनकी रचना मधुबाला पर उनका निष्कपट हृदय छलक रहा था। मधुकलश में उनकी निराशा का स्वर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने मधुकलश में कहा है कि पूछता जग है निराशा से, भरा क्यों गान मेरा। इस प्रकार पूर्ण रूप से एक निराशा की भावना को भी उन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत उद्घाटित किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जैसे निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत हैं, आकुल अंतरा हैं, विकल विश्व है, सतरंगिणी हैं आदि के अंतर्गत एक नया मोड़ हमें कविता के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे निशा निमंत्रण नामक जो गीत हैं, इस गीत में एक गहन वेदना एवं दार्शनिकता दिखाई देती हैं। एकांत संगीत नामक रचना के अंतर्गत सांसारिक निराशा और विषमता का खम ठोक कर मुकाबला करने की भी बात को उद्घाटित किया है। उसी प्रकार से आकुल अंतर में यही प्रवृत्ति दृढ़ से दृढ़तर रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हालावादी बच्चन जी हैं उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी इन भावनाओं को इस काव्य की रचना के अंतर्गत उद्घाटित करने का एवं छायावादी काव्य परंपरा को एक शीर्ष स्थान प्रदान करने का कार्य किया। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो वह आते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जो समय माना गया है वह लगभग सन 1903 के आसपास माना गया है। ये भी हरिवंश राय बच्चन की तरह ही छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग करते हुए प्रेम, मस्ती और उल्लास से भरे यौवन के राग अलापने लगे। इनके गीतों में किसी प्रकार की कृत्रिमता यानी बनावट हमें देखने को नहीं मिलती हैं। उनकी एक जो रचना है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस प्रकार का एक
मौज मस्ती आनंद का एक जो स्वरूप है वह हमें इनकी काव्य की रचनाओं में देखने को मिलता है। वर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें मधुकरण है, प्रेम संगीत है, जिसके अंतर्गत मस्ती का आलम चारों तरफ छाया हुआ देखने को मिलता है। इनकी रचना मानव में खुमार की यह दशा एकदम दूर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। कवि के मादक स्वप्नों का नीड़ एकदम टूट ही गया हो। इनकी कविता संग्रह मानव में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं करुणा का सहज भाव हमें देखने को मिलता है। इसी परंपरा के अंतर्गत अगले कवि के रूप में यदि बात करें तो वो आते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी का जो समय माना गया है वह सन 1913 के आसपास माना गया है। नरेंद्र शर्मा जी की प्रारंभिक की जो रचनाएं हैं उनमें प्रेम की व्याकुलता की अभिव्यक्ति हुई है, जो कहीं कहीं पर वासनात्मक भी हो गई हैं, और यह प्रकृति अंचल जी में भी उभरे हुए रूप को देखने को मिलती हैं। इन्होंने प्रकृति सौंदर्य के भी चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनका मन प्रकृति के उग्र रूप की अपेक्षा उसके सौम्य रूप में अधिक रमा है। आधुनिक युग का निराशावाद इन्हें अच्छा नहीं लगा। इनके गीतों में यथार्थवादी दृष्टिकोण की विशेष प्रधानता है। इनकी वाणी में प्रगतिवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है, किंतु उनकी आकुलता उन्हें प्रेम गीत लिखने पर विवश कर देती हैं। इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम संबंधी कविताओं की भी रचना सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है, किंतु इनके काव्य में प्रमुख रूप से अभिव्यक्त प्रेम ही हमें दिखाई पड़ता है। इन्होंने अपने आप को मानवीय दुर्बलताओं का कवि भी कहा है। इनकी जो रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कवि के हृदय की प्रतिछाया हमें देखने को मिलती हैं, और उसके साथ साथ एक प्रकृति का वास्तविक स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। जैसे लो डाल डाल से उठी लपट ले, डाल डाल फूटे पलास, यह है बसंत की आग लगा दे, आग जिसे छू ले पलास, जैसी भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगले छायावादी कवियों के अंतर्गत और अंतिम कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। शुक्ल अंचल जी का जो समय है वह सन 1915 के आसपास माना जाता है। ये छायावादी काव्य में नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना को प्रकट करते हैं। उनमें नारी की मानवता के महिमामयी गुणों के संपन्न रूप का चित्रण दिखाई पड़ता है। उनके प्रेम में स्थूलता नहीं सूक्ष्मता और साथ साथ कहीं कहीं उस पर आध्यात्मिकता का भी आवरण दिखाई पड़ता है, किंतु उस प्रेम की हास्यमयी प्रक्रिया अंचल जी में देखने को मिलती हैं। इन्होंने वासना में प्रेम के ऊपर किसी प्रकार के आध्यात्मिक आवरण को डालने का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने तृष्णा को जीवन का एक सत्य माना है। इनकी दृष्टि में नारी का महत्व उनके उपभोग्या के रूप में निहित है। वह एक रति सुख का महत्वपूर्ण उपकरण हमारे सामने उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत मधुकर है, मधुलिका है, अपराजित है, किरण बेला है, करील है, लाल चुनर आदि अनेकों काव्य संग्रह हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने नारी के प्रेम और उन वासना से उत्प्रोत अदम्य अभिव्यक्तियों को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। जैसे मधुलिका और अपराजिता के गीतों में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, और बाद में इनके वासना और अतृप्ति संबंधी गान असंतोष और विद्रोह की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और प्रगतिवाद की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार से किरण बेला और लाल चुनर इनके प्रगतिशील गीतों के संग्रह दिखाई पड़ते हैं, और अंचल जी के करील को शोषित का प्रतीक माना गया है, जिस पर बसंत में भी पत्ते नहीं आते, उस समय भी कांटों का भार सहना पड़ता है। उनकी प्रगतिशील कविताओं में भी नारी के प्रति वही पहले वाला सीमित दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो छायावादी काव्यधारा है, उस छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत जो मूल रूप से जो छायावादी कवि हैं और उत्तर छायावादी जो कवि हैं, उन सभी ने मिलकर के छायावाद को एक पूर्ण रूप से पल्लवित और पुष्पित करने का काम किया। चाहे वह हालावाद से उत्प्रोत रहा हो, चाहे वह मूल प्रकृति एवं व्यक्तिवादी विचारधारा को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने वाला रहा हो। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से छायावादी काव्यधारा के संपूर्ण कवियों के जीवन परिचय पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की। हम अगले वीडियो में अगली नई धारा को पूर्ण रूप से उद्घाटित करेंगे। वह धारा होगी प्रगतिवादी काव्यधारा। धन्यवाद विद्यार्थियों।